जी नमस्कार, सलाम आदाब। मैं आफ्ताब अहमद। ये मेरे पिताजी श्री नूरुल हसन जी हैं। मैं उत्तर प्रदेश यूपी गोरखपुर के रहने वाला हूँ। उनको प्रोस्टेट का दिक्कत था, प्रोस्टेट कैंसर का दिक्कत था। चूँकि हम लोग 4 महीने से गोरखपुर के अंदर इलाज कराने की कोशिश किए। गोरखपुर के अंदर हमारे बड़े भाई 3-4 अस्पताल जो है, वहाँ पे लेके जाके वो देख चुके, पर उनको कोई भी फ़ायदा नहीं महसूस हुआ। तो फिर हम वहाँ से मुंबई के लिए निकले। इनको लेके मुंबई के लिए हम लोग निकले, मुंबई आए। इधर-उधर से बातचीत होने के बाद हमें डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी से बात हुई। हम लोग उनके क्लिनिक पे आए। वो देखे सब कुछ, हमारा रिपोर्ट-विपोर्ट जो भी था देखे। डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी ने हम लोगों को दिलासा दिए कि आप टेंशन ना लो, जो भी है ये हम सही कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इससे। और डॉक्टर अग्रवाल जी हम लोग को बुलाए अपने क्लिनिक पे, हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ आने के बाद वो हमसे बताया कि रोबोट सर्जरी होगी और जो कुछ भी प्रॉब्लम है इनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर का, वो हम लोग निकाल देंगे। हमने उनकी बात सहमत रह के, उन्होंने हमसे कहा कि अस्पताल में चलिए, वहाँ पे बात होगी, जो भी होगी। वहाँ पे हम लोग आए और ट्रीटमेंट चालू किए। 11 तारीख को हम एडमिट किए। 11 तारीख को एडमिट करने के बाद 12 तारीख को सर्जरी किए। तो डॉक्टर साहब एक घर के सुविचार की तरह हम लोगों को बुलाए और समझाया कि आप लोग टेंशन ना लो। सर्जरी जो भी चल रहा है वो अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये समझ लीजिए डॉक्टर साहब जो हमारे हैं वो एकदम घर की तरह हम लोग से ट्रीट कर रहे थे। हर बार थोड़े देर बाद आके हम लोग से बताते थे कि टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग बेफ़िक्र रहिए। उनका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर साहब बुलाए हम लोग को, हम लोग गए बाहर, उनसे मिले, अपने पिताजी से मिले। इनको जब होश में हम लोग देखे तो हम लोग, ये समझ लीजिए हम 2 भाई यहाँ पे थे अस्पताल में बैठे। देखने के बाद हम लोग का दिल को सुकून मिला। और जिस दिन वो निकले वहाँ से, प्रोस्टेट कैंसर के इलाज होने के बाद जिस दिन से वो निकले, जनरल में शिफ्ट हुए, उनको ज़रा-सा भी दर्द या कुछ भी, कोई भी चीज़ की महसूस नहीं हुआ। इस तरह से सर्जरी किया गया था। क्योंकि नॉर्मल सर्जरी भी होता है, उसके बाद भी दर्द से कोई बर्दाश्त नहीं होता है, जो भी दर्द होता है, जैसे भी होता है। पर इनका रोबोट सर्जरी होने के बाद भी कोई ऐसा चीज़ नहीं ये फ़ील की है कि हाँ, हमें दर्द हो रहा है। चूँकि हम लोग जाके सामने से इनसे पूछते थे कि आप बताइए, कहीं दर्द है, कोई दिक्कत है, कुछ ऐसा है वैस तो बताइए आप, हम लोग डॉक्टर साहब से बात करेंगे। इन्होंने भी हमसे यही बात कहा कि ऐसी कोई बात तो नहीं है। जब से ये जान लीजिए, जब से सर्जरी हुआ है, उनको कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं हुआ। अस्पताल में देखभाल, हर एक चीज़ जो कुछ भी था, सब कुछ एकदम घर की तरह सब देख रहे थे। और सबसे ज़्यादा मदद हमारा करने वाले हमारे डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन। आज आपने सुना हमारे एक पेशेंट मिस्टर नूरुल हसन से उनकी जर्नी प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट की। मिस्टर हसन एक 61 ईयर ओल्ड मेल है जो जो जिनको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ था उत्तर प्रदेश में। वो रेगुलरली अपने पीएसए टेस्ट करवाते थे, जो एक ब्लड टेस्ट है जिससे उनको पता चला कि उनको प्रोस्टेट कैंसर है। वो हमारे पास रेफ़र किए गए और जब वो आए मेरे पास तब वो काफ़ी घबराए हुए थे। हर पेशेंट नॉर्मली कैंसर शब्द सुन के घबरा जाता है, उसी तरह से वो भी काफ़ी एंग्शियस थे। उनके सब टेस्ट देखकर मैंने उनको समझाया कि उनका अर्ली स्टेज कैंसर है और ये पूरी हद तक ट्रीटेबल कैंसर है अगर उन्होंने सही इलाज लिया तो। उनको सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए गए, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोबोटिक सर्जरी के लिए जाएंगे, जिसे कहते हैं हम रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, जिसमें हम पूरा प्रोस्टेट और जो भी कैंसर है वो निकाल देते हैं हम सर्जरी के द्वारा, रोबोट के द्वारा। सर्जरी कहीं 2.5 घंटे के आसपास लास्ट करी और उसके बाद उनको सीधा वार्ड में शिफ्ट किया गया। उनको कुछ तकलीफ एज सच पेन की कंप्लेन उन्होंने ज़्यादा नहीं करी। वो पहले ही दिन से उठ के चल रहे थे, उनका खाना पीना चालू था। तीसरे चौथे दिन उनको घर भेज दिया गया क्योंकि वो एब्सोल्युटली पेन फ्री थे। तो रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें बहुत ही छोटे 1-1 सेंटीमीटर के कट लगते हैं, जो बाद में बहुत ही छोटे से निशान रह जाते हैं पेट पर। इतने छोटे कट्स के द्वारा बड़ी सर्जरी की जाती है और सर्जरी का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। तो पेशेंट सर्जरी के बाद पेन फ्री रहता है, इस वजह से जल्दी घर जा पाता है। पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल रहता है इस सर्जरी के द्वारा। ईश्वर के देन है और आप सबका आशीर्वाद है कि आज हमारे पापा हम लोग के साथ में हैं। और डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी का देन है कि हम लोग, आज हमारी फैमिली में खुशियाँ मची हुई है। नहीं तो जिस स्थिति पे हम लोग वहाँ से लेके निकले थे, हम लोग कायम अपना खो चुके थे कि हम लोग, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम लोग कुछ वहाँ से करके आ पाएँगे। लेकिन हमारे डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी हम लोग को दिलासा देने के बाद ऐसा ऐसा हुआ है ऑपरेशन कि समझ लीजिए कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है।
पहली बात तो हम ईश्वर से कृपया करते हैं कि जो कुछ भी जैसे हुआ है, अगर अग्रवाल जी से कोई भी अगर किसी को भी किसी चीज़ का कष्ट तो मिल सकते हैं, वो सहायता करने के लिए एकदम आगे खड़े रहते हैं। वो अपने घर की तरह जो पेशेंट रहेंगे उनको ट्रीट करते हैं। और बाकी कुछ तो हमारे देखने में अभी ऐसा कुछ उनकी दिक्कत नहीं है। हम लोगों की नज़र से तो हम लोग इनसे भी बात की, ये हमसे भी बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अग्रवाल जी से भी ये खुद स्वयं बोले कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक जो कुछ ट्रीट हुआ है हमारे साथ में सब अच्छा हुआ है। और हम लोग तो खैर फिलहाल में जितने लोग हम लोग थे, रिलेशन हमारे रिलेटिव वाले सब आते जाते थे अस्पताल में, वो लोग भी देखे, लेकिन सब यही बोले कि जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा ट्रीट हुआ है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आने के बाद कोई और हमें कहीं और भी भेज रहा था, तो हम लोग वहाँ भी गए थे, लेकिन हम लोग वहाँ समझ में नहीं आया। तो फिर जब अग्रवाल जी से एक बार हम लोग मिले, तो अग्रवाल जी की जो बात करने की तरीका थी, वो समझ लीजिए कि बहुत संतुष्टि दिया हम लोग को। उनकी एक बार मिलने के बाद हम लोग तुरंत हम लोग बोले अब कहीं इधर उधर नहीं जाना है, हम लोग अग्रवाल जी से ही सर्जरी करवाएं। तो अग्रवाल जी हमारे जो कुछ भी किए, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। और उनके पूरे स्टाफ वालों को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को साथ में अच्छा ट्रीट किए, और आज हमारे घर में खुशियां भरे हमारे पापा जो हैं आज हम लोग के सामने बैठे हुए हैं। उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे साथ में इतना कुछ किए। हमारा वीडियो बनाने का एक और कारण ये है कि हम अवेयरनेस करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं PSA स्क्रीनिंग के बारे में। यानी कि जो PSA टेस्ट होता है, एक सादा सा ब्लड टेस्ट होता है, ये आपको हर आदमी को 50 साल के ऊपर की जिसकी उम्र है उसको ये हर साल कराना चाहिए। ये यदि इसकी मात्रा यदि खून में बढ़ जाती है तो वो एक पॉइंटर होता है, एक मार्कर होता है टुवर्ड्स प्रोस्टेट कैंसर। तो इसलिए हर आदमी को यूरोपियन अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से 50 इयर्स के अबव ये टेस्ट हर साल कराना चाहिए। थैंक यू सो मच।